एपिसोड देखने के बाद ना मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि बस फाइनली द वेट इज ओवर बिकॉज सोलो लेवलिंग इज हियर। दिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बीत गए। खैर जो भी हो, एपिसोड बना चुका है जिसके बारे में चर्चा होने वाली। भाई काफी एक्साइटमेंट थी, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे भाई साहब, क्या ये उम्मीदों पे खरा उतर पाए या फिर वही था। पता लगाते हैं। सबसे पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहां से एपिसोड शुरू होता है। शुरू में पता नहीं क्यों हमें बताई जाती है 3 साल पहले की कहानी। अब अगर इसकी ओरिजिनल कॉमिक की बात करें जो कि मानवा है, मांगा नहीं, क्योंकि ये कोरियन है इसलिए इसको मानवा कहेंगे, मानवा। तो वहां पे स्टोरी कुछ अलग तरीके से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे भाई स्टार्टिंग में हमें अलग ही सीन बताया जाता है। 3 साल पहले की लड़ाई चल रही होती है हंटर्स और वो चीटी वाले मॉन्स्टर्स के बीच, जिसमें कि हमें एस रैंक हंटर भी बताए जाते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स की रैंक है। और इसमें जैसे कि 1 नंबर फाइट और 1 नंबर एनिमेशन वगैरह तो देखने मिलता ही है। और फिर भी देखे तो भाई पलड़ा थोड़ा एंड्स वाली मॉन्स्टर्स का ही ज्यादा भारी लग रहा होता है, लेकिन पूरी फाइट दिखाते नहीं है, सीधी 3 साल आगे की कहानी आ जाती है। फिर शायद फ्लैक्स करने के लिए बताया होगा, थोड़ा मनन लग जाए बच्चों का, मतलब बंदों का। बट जो भी हो, फाइट में तो मजा आता है। और आगे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे चीजें कैसे काम करती हैं, कि यहाँ पे सडनली इनकी दुनिया नॉर्मल चल रही होती है बट यहाँ पे गेट्स आ जाते हैं और उनके साथ मॉन्स्टर वगैरह भी। और उन मॉन्स्टर पे नॉर्मल वेपन्स वर्क नहीं करते, सिर्फ स्पेशल एबिलिटी वाले ह्यूमंस ही इनको मार सकते हैं। अब ये गेट्स कैसे स्पॉन हुए और इन ह्यूमंस में स्पेशल एबिलिटी आ कहां से रही है ये किसी को नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। अब कहो आगे बता दे, ये चीज क्लियर कर दे। बट है तो ये मेन क्वेश्चन तो रहेगा कि भाई क्यों। फिर इस सब के बाद हमारा नॉर्मल एपिसोड चालू होता है, जैसे कि हमें कॉमिक में इसकी मानवा में कहानी जहां शुरू होती है वैसी फिर इस सब के बाद कहानी एपिसोड में चालू होती है, जिसमें कि यहाँ के सिस्टम के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसे काम करती है, बंदे कैसे काम करते हैं, हंटर क्या होते हैं, ये सब बताया जाता है। जिसको जानने के बाद पता चलता है कि ये तो भाई बिल्कुल गेम जैसा सिस्टम है, जैसे कि गेम्स में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे इनकी दुनिया में सिस्टम चल रहा है। जैसे कि गेम्स में कई सारी लेवल्स होती है, अलग अलग तरीके की लेवल्स होती है, जिनमें हमें वहां के विलेंस वगैरह को हरा के आ जाना होता है वापस, और उससे हमें कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। सेम यहीं पे गेट्स होते हैं कई सारे, जिनके अंदर मॉन्स्टर वगैरह होते हैं। यहाँ पे बंदे जाते हैं उन गेट्स के अंदर लेवल्स की तरह, मॉन्स्टर को पेल पाल के आ जाते हैं, और मॉन्स्टर को पेलने से उनको एक जेम नाम की चीज मिलती है, जिनको बेच के वो पैसे कमा सकते हैं नॉर्मली, और उन पैसों से वेपन्स खरीद सकते हैं। वेपन्स खरीद के और मॉन्स्टर को पेलो, यही करते रहो। बेरोजगारों के लिए बढ़िया जॉब है, बेरोजगारी पक्का खत्म हो जाएगी इससे, हर बंदा हंटर बनेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सांग जिन वू, भाई साहब वो बहुत बेचारा गरीब है, बेचारा लड़ नहीं पाता है, बट बेचारे को लड़ना पड़ता है क्योंकि चॉइस नहीं मिलती। और बेसिक थोड़े से मैं एपिसोड की बात करें तो हमारे सांग जिन वू के साथ उसके बंदे एक डंजियन में जाते हैं, मतलब एक गेट के अंदर जाते हैं मिशन के लिए, और नॉर्मल मॉन्स्टर को मार के उनको एक और टनल मिलती है जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं जाने का। और वहां पे फिर जो गंद मस्ती है भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल की है। मतलब एक जो टेरर फील होता है ना, एक जो फियर, डर, वो बैटमैन वाला वो फील होता है वहां पे जो बंदे गए थे भाई उनकी तो फटके चार हो जाती। और वो डर हमें भी फील हो रहा होता है कि भाई इनके साथ अब क्या होने वाला है, ये नहीं बचने वाले। और ब्रूटैलिटी भी, खून खराबा भी भाई अलग ही चल रहा है, जिससे कि शो बता देता है कि भाई हम नहीं होल्ड बैक करेंगे, खून खराबा फैलाएंगे हम। और थोड़ा ही बहुत हमारे बंदों की लंका लगना चालू होती है और एपिसोड खत्म। और ये था मेन एपिसोड। और एपिसोड देखने के बाद मैं ये ढूंढने लगा कि भाई ओपनिंग कहाँ है, ओपनिंग सॉन्ग कहाँ है। मैं 2-3 बार चेक किया कि भाई सही में नहीं है कि मैं अंदर आ गया हूँ, पर फिर पता चलता है कि नहीं है भाई, बस एंडिंग सॉन्ग है, ओपनिंग नहीं दी। अब कहो आगे के एपिसोड में दे दे, पर ऐसा तो नहीं होता कि पहले एपिसोड बना दे कि आगे एपिसोड में दे दे, शायद हो ही ना, अलग ही कुछ कर रहे हो। जैसे बॉलीवुड मूवी से आजकल गाने गायब करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एनी में आजकल कहो ओपनिंग उड़ा दे। मेन एपिसोड की बात करें तो भाई मेन एपिसोड बढ़िया था, A1 पिक्चर्स ने काफी अच्छा काम किया है। और हाँ, अब ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं, ये चीज तो रहेगी कि और अच्छा हो सकता था, पर फिर वही बात आ जाती है कि यू कैन ऑलवेज बी बेटर। और फिर यहाँ पे कई लोग चालू हो जाएंगे बोलना कि कोई और दूसरे स्टूडियो को देना चाहिए था, A1 पिक्चर को क्यों दिया है। ये तो पहले भी क्रिटिसाइज हो रहा था एंड अब शायद थोड़ा और हो, पर खराब कहीं से नहीं लगा एडेप्टेशन, बढ़िया एडेप्टेशन था भाई, मजा आया देख के। मेन चीज ये है मजा आना चाहिए, हगा हुआ फील नहीं होना चाहिए कि भाई हगवा के आगे नहीं। अच्छा एपिसोड। और इनके एडेप्टेशन की सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगी भाई इनका आर्ट स्टाइल। इसकी जो ओरिजिनल वेब कॉमिक या फिर कह लो जो मानवा है, उससे तुम एनीमे को कंपेयर करो कैरेक्टर्स में, बहुत थोड़ा सा ही चेंज देखने मिलेगा। ज्यादातर इनने वही आर्ट स्टाइल यहाँ पे छाप दी है, शेडोज वगैरह की स्टाइल भी वैसे रखी है, एकदम डार्क, जिससे कि मतलब दोनों बिल्कुल सिमिलर से देखे थोड़े से। क्योंकि क्या होता है कि बंदे यहाँ पे वो थोड़ा वो काले लगते हैं ना कि भाई ये इनने एनीमे एडेप्टेशन किया तो कैसे कैरेक्टर चेंज कर दिए, इनने सेम टू सेम उठा के धर दिए, लो बोल के दिखा बैठा। तो ओवरऑल एपिसोड बढ़िया था, कोई ऐसी मेरी भी शिकायत नहीं है। थोड़ी बहुत शिकायतें हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले
मैं अपने इंतजार की दास्तान सुनाना चाहता हूँ यार। पहले तो मैं 6 तारीख को सुबह से वेट कर रहा था कि एपिसोड आएगा, फिर रिसर्च वगैरह करी, थोड़ा सा देखा, पता चलता है कि शाम को 5 बजे आएगा हमारे इंडिया में। 5 बजे भी नहीं आया, फिर वेट करते हुए किसी भी क्षण आ सकता है, फिर भी नहीं आया। फिर और रिसर्च करी तो पता चलता है कि भाई एपिसोड तो सुबह ही आना था। मैंने कहा हो गया, फिर रहने दो, रात ही को मिलने वाले। फिर रात में मिलता है मेरे को, सोने जा रहा था जब मिलता है एपिसोड। खैर ये तो चलो होता रहता है, ये ऐसा ही जिंदगी है। यहाँ पे पेसिंग की चर्चा करना जरूरी है कि यहाँ पे इनने पेसिंग में कैसा काम किया है। तो एपिसोड 1 ने इनने मानवा के 3 चैप्टर्स को उठाया है। तो इनकी जो मानवा है या फिर मांगा बोल लो चाहो तो तुम, इसमें टोटल 179 चैप्टर्स हैं। और इस एपिसोड 1 ने इनने 3 चैप्टर्स की कहानी उठाई है, जो कि काफी सही है, मतलब परफेक्ट है भाई एक तरीके से। इससे क्या होता है कि एपिसोड स्लो फील नहीं होता है, बोर नहीं करता। अगर इससे चैप्टर्स कम कर दे, 2 चैप्टर्स कवर करते तो भाई हाँ, फिर तो वो स्लो साफ समझ में आ जाता। पर इतना ठीक है, अगर इतने ही 3-3 चैप्टर्स या 2-2 चैप्टर्स भी लेके चल रहे हैं तो मतलब ठीक रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा, परफेक्ट चलेगा। और वैसे यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि इस सोलो लेवलिंग एनीमे के 24 से 26 एपिसोड तक हो सकते हैं। एक साथ रिलीज नहीं करेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे, मतलब 12-13 एपिसोड रिलीज कर दिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर बाकी के 12-13 एपिसोड। तो बढ़िया है यार, ऐसा हो तो अच्छा है, ज्यादा एपिसोड मिल जाए थोड़े। और एपिसोड देखने के बाद ना मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि बस इतना वेट किया और बस इतना देखने मिलेगा। मतलब यही एपिसोड के बारे में खराब बात थी कि ये खत्म हो गया, अब 1 हफ्ता और वेट करो। और क्योंकि इनने स्टार्टिंग में 3 साल पहले की कहानी वगैरह जो ठूस दिया था चीजें, तो उससे हमारे मेन कैरेक्टर और जो थोड़ा सा हमने एडवेंचर सा किया था वो काफी कम देखने मिलता है। तो इससे लगता है कि काफी कम देखने मिला यार। कोई बात नहीं, पर एपिसोड 2 भी तो आएगा, ऐसा थोड़ी कि यही सब बस मिलना था जिंदगी में, नहीं। और सीधा बोलो तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 को देख के मेरे को मजा आया, और थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाता है पहला एपिसोड देखने के बाद कि हाँ आगे की चीज भी हमें अच्छी देखने मिलने वाली है। और ये तो मैं अभी मोटा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऊपर से। अभी जब इसको मैं प्रॉपर एनालाइज करूँ, इसकी जो मानवा या फिर कह लो जो मांगा है, उससे कंपेयर वगैरह करेंगे कि यहाँ पे कैरेक्टर्स में थोड़ी बहुत क्या चेंज किए गए हैं, क्या क्या चीजें बदली गई हैं, ये सब अभी देखेंगे आगे। ये तो फ्रेश एक्सपीरियंस दे रहा था, वो सब भी हम आगे कवर करते रहेंगे। तो इसलिए चैनल पे बने रहना। और तुम भी बताओ यार, अगर तुमने एपिसोड 1 देख लिया तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था एक्सपीरियंस, मजा आया कि नहीं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि इतना सा मिला बस देखने, हो रहा है क्या?